मुशाहिदे में यही बात आती है कि बहार के मौसम का एक गहरा ताल्लुक़ है फूलों से, पौधों से, कि बहार के मौसम में बड़ी तादाद में जो है वो मुख्तलिफ़ फूल आते हैं जिनको लोग ख़रीदारी करने के लिए नर्सरीज़ पर आते हैं। लेकिन अब जैसे लगता ये है कि कुछ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से और बहुत सारे वजूहात जो दीगर हैं उनकी वजह से सर्द मौसम के भी सैकड़ों की तादाद में फूल हैं जो कि सर्द मौसम के लिए सर्द मौसम में उगते हैं। और उसके लिए कराची की मुख्तलिफ नर्सरीज़ के ऊपर जो माली हजरात हैं वो बड़ी मेहनत कर महीनों तक सर्द मौसम के लिए इन फूलों को उगाते हैं, इनके पौधों को उगाते हैं। इनकी छोटी छोटी पनीरियाँ निकलती हैं, फिर वो पौधे बनते हैं, उन पौधों के अंदर फूल आते हैं। ये कौन कौन से फूल हैं इसके हवाले से जानकारी हासिल करेंगे जो कराची की मुख्तलिफ नर्सरीज़ के ऊपर माली काम करते हैं उनसे, और उनसे जानेंगे कि उनकी कितनी मेहनत लगती है इन पनीरियों को उगाने में और इन फूलों को जो है वो एक जगह पर यकजा करने में। कराची की एक खूबसूरत नर्सरी पर हम मौजूद हैं जहां पर साबिर खान जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात करेंगे कि कितनी मेहनत लगती है और कौन कौन से वो फूल हैं जो कि सर्दी के मौसम में आते हैं। और सर्दी के मौसम में उनको यकीनी तौर पर जब डिस्प्ले किया जाता है तो उससे पहले की मेहनत होती होगी जब पनीरियाँ लगाते हैं। तो थोड़ा सा बताएगा साबिर भाई क्या करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। हमारे पास सर्दी का एक पौधा नहीं होता है, हज़ारों हिसाब से मुख्तलिफ वैरायटी होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास गेंदा, जाफरी, डॉग फ्लावर, किरंडोला, पेंजी, एम्पेशन, बहुत सारे तादाद में पौधे हैं। ठीक है, तो पहले इसका बीज मंगाते हैं हम बाहर से। ठीक है, इनका बीज मंगाते हैं बाहर से। जब बीज इधर पहुंचते हैं हमारे पास, ठीक है, 15-20 लाख 12 लाख का बीज आता है। फिर इसमें जो है ना हम गमले भरते हैं खाद मट्टी मिक्स करके। ठीक है, फिर जो है ना इसको ठप्पा मारते हैं, गमले को लेवल करते हैं, एक जैसा लेवल पे रख के ठप्पा मारते हैं। फिर ठप्पे के बाद जो है ना भाईजान हम इसको ऊपर बीज डालते हैं। बीज के बाद फिर हम इसको खाद देते हैं, पिसा हुआ खाद, छना हुआ खाद, फिर बीज के ऊपर वो डालते हैं। फिर शावर होता है डब्बा, ठीक है, फिर उसमें पानी भर के बीज के साथ इसको पानी देते हैं, बीज को शावर के साथ पानी देते हैं। फिर 5-6 दिन 7 दिन के अंदर वो निकलना शुरू हो जाता है। ये हमने बीज लगाई हैं, इसमें हमारे पास किरंडोला है, अस्टर है, पेंजी है, गेंदा है, पेटोनिया है, या हमारे पास मुख्तलिफ मतलब वैरायटी सार है, 35-40 वैरायटियाँ हैं। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये पनीरियाँ हैं, ये गेंदे के फूल की पनीरियाँ हैं। और गेंदे की फूल की पनीरियाँ जो हैं वो मैं आपको उठा के दिखाऊँगा कि ये गमला, तो इस गमले के अंदर ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से ये गेंदे के जो पौधा है उसकी पनीरियाँ जो हैं वो निकल चुकी हैं। और सिर्फ गेंदे की नहीं बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दी के मौसम में जो पेटोनिया, डॉग फ्लावर, ईस्टर और जो गेंटस और केरंडोला, यानी कि तमाम वो नाम हैं जो कि शहरियों ने, कराची की शहरियों ने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये तमाम वो फूल हैं जो जिनके मुख्तलिफ पौधे जो हैं वो सर्दियों के मौसम में आते हैं। और ये इसकी पनीरियाँ लग रही हैं। अब थोड़े अरसे के बाद जो है वो इनमें फूल आना शुरू हो जाएंगे, और जब फूल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये यहाँ से उठाकर लबे सड़क जो डिस्प्ले है इनका वहाँ पर रखे जाएंगे ताकि लोगों को इंतहाई जाज़िब नज़र ये फूल होते हैं। और ये जाज़िब नज़र फूल जो हैं वो एक बड़ा राहत, बड़ा एक अच्छा एहसास देते हैं जिनको लोग अपने घरों में जाकर, अपने घरों के बागीचों के अंदर और जो इंडोर जो साथ में मुकामात हैं वहाँ के हिसाब से भी जो है वो फूल मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ जो लाइब्रेरीज़ हमने देखा, हॉस्पिटल्स हमने देखे और रेस्टोरेंट देखे जहाँ पर ये फूल सर्दियों के मौसम में रखे जाते हैं। और साबिर खान जो कि यहाँ के इस नर्सरी के मालिक हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर अभी और भी मज़ीद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये फूल लगाए जाएंगे उनके लिए गमलों को तरतीब देकर रखा गया है। और गमलों को तरतीब देकर इसमें मिट्टी और खाद मिलाकर उसको धूप लगाई गई है ताकि जो मिट्टी है वो और ज़्यादा ज़रखेज़ हो और जो बीज डाले जाएं वो बीज फौरी तौर पर रिज़ल्ट दें और उनके अंदर फूल आ सकें। और भी कुछ इसके हवाले से जो जानकारी है वो जो यहाँ पर ख़रीदार आते हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस जो ये शौक़ है गमले रखने का फूलों के, ये कैसा शौक़ है, लोगों से भी बात करेंगे।
मौसम में आने वाले कुदरत के इन हसीन रंगों से भरपूर फूलों को इसकी ख़रीदारी भी जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहर के मौसम के फूल और पौधे अपनी जगह, सर्द मौसम के भी जो है वो जो कि बैरून मुल्क से बीज आते हैं, उन बीजों को लगाया जाता है और फिर उसमें से नित नए मुनफरिद रंगों के फूल आते हैं। वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए कस्टमर्स मौजूद हैं। आप क्या करने आए हुए हैं यहाँ पे? ये पौधे ख़रीदने आया हूँ, ये फूल वाले पौधे जो ना ये ख़रीदने आया हूँ। तो मैंने 50-100 पौधे उठा दूँ तो घर की खूबसूरती के लिए, और पौधे ऑक्सीजन वगैरह भी देते हैं, आँखों को ठंडक भी पहुँचा देते हैं। तो इसकी वजह से ये पौधे, कुछ पौधे लेने हैं। एक गमला कितने का मिलता है आपको? ये गमला एक हमारे को मिल रहा है 100 रुपये का, 50 रुपये का मिल रहा है। 100 रुपये और 50 रुपये में अगर देखा जाए तो ये इतने जाज़िबे नज़र लगने वाले फूल जो है वो अगर लिए जाते हैं तो एक ये कोई बुरा सौदा नहीं है। लोग जो है वो इस तरीके से आके जब फूलों को ख़रीदते हैं अपने घरों को लेके जाते हैं तो ये एक इंतहाई फ़र्द बख्श एहसास जो है वो लोगों को देते हैं। और इसी वजह से जो है वो इनकी ख़रीदारी इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी है सर्द मौसम में। और जैसे जैसे थोड़ा सा सर्दी में इजाफ़ा होगा तो इन फूलों की, खुशनुमा फूलों की जो तादाद है वो जो मुख्तलिफ़ नर्सरीज़ के ऊपर है वो भी बढ़ती चली जाएगी। फूल पौधों के शौक़ के लिए उम्र की कोई हद नहीं। जहाँ पर नौजवान जो है मुख्तलिफ़ इस तरह की नर्सरीज़ के ऊपर जाकर सर्द मौसम के कुदरत के मुख्तलिफ़ रंगों से भरपूर पौधों को, जो कि मुख्तलिफ़ फूलों के पौधे हैं, उनको ख़रीदारी उनकी कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो भी यहाँ पर आते हैं नर्सरीज़ के ऊपर और उन्हीं पौधों की तलाश में होते हैं जिनसे वो अपने टेरेस को, अपने जो गार्डन्स हैं उनको खूबसूरत बना सकें। तो एक हमारे साथ मौजूद हैं साहब, उनसे बात करेंगे। ये बताएं सर कि क्या करने के लिए आए हुए थे नर्सरी पे? ये क्योंकि सीज़न है फूलों का, तो और डेफिनेटली हर सीज़न में फूल जो होते हैं 3 महीने 4 महीने नहीं चलते हैं। तो जब नवंबर का महीना आता है तो ये सारे फूल आ जाते हैं जो तकरीबन मार्च तक लास्ट करते हैं। तो हम अपने टेरेस को मुख्तलिफ़ रंगों के फूलों से सजाते हैं। और अभी आपने लफ्ज़ यूज़ किया बुज़ुर्ग, प्रॉबेबली बुज़ुर्ग ही डिसिप्लिन होते हैं क्योंकि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम अपने टेरेस में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और फूलों के दरमियान अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। अच्छा, ये बताएगा कि आज जैसे आप यहाँ पर आए नर्सरी के ऊपर, तो कौन कौन से फूल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं इस मौसम के हवाले से? देखिए, सीज़न में जो ना, एक तो कुछ नामी गिरामी गुलाब होते हैं, लेकिन इस वक्त जो ये रंग बिरंगे फूल आपको नज़र आ रहे हैं, पहली बात तो ये कि हम इसी इलाके में रहते हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ज़्यादातर नर्सरियाँ यही आबाद हैं। तो ये फूल जो भी हमें नज़र आते हैं, ये छोटे छोटे फूल, इनको जाके थोड़ा सा हम बड़े में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, देन इट लास्ट लॉन्गर। तो हर वो फूल जो आँखों को खैरा करे हम वो ख़रीद लेते हैं। और इस इलाके की और अच्छी बात ये है, हर किस्म के फूल मिल जाते हैं और उनकी कीमत भी बड़ी रीज़नेबल होती है। यहाँ पर आपने बात सुनी, जो इनका कहना है कि फूलों का ताल्लुक जो है वो यकीनी तौर पर एक गहरा रिश्ता जो है वो आँखों से है। और भी जो ख़रीदार हैं उनसे बात करेंगे, जो ख़रीदारी यहाँ पे करने के लिए आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। ये बताएं कि आपको ये जो फूल हैं मतलब अपने गैलरीज को, अपने टेरेस को अच्छा बनाने के लिए लेके जा रही हैं, तो कौन कौन से फूल लिए आपने? मेरे पास हर कलर के गुलाब के फूल हैं, हर कलर के, और दाऊद वगैरह जितने हैं, मतलब मौसम के लिहाज से मेरे पास हर तरह के फूल होते हैं। पूरा टेरेस मैंने कहा ना, आप यकीन करें बेटा, मैं झूठ नहीं करूँ, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी कराची में पढ़ती थी, तो वो मतलब अब इतने ग्रुप आते थे हमारे पास, वो हमारे टेरेस में आके, यकीन करो, वो तस्वीरें बनाते थे, वीडियो बनाते थे, वो बना कर लेकर जाते थे। इतना खूबसूरत मैंने बनाया हुआ था। सर्दी के मौसम में भी बहुत सारी, जैसे हम सुनते हैं, हमने एक आम मुशाहिदा है कि बाहर के मौसम में फूल आते हैं। सर्दियों के मौसम की भी अब एक नई पूरी एक किस्म है जिनकी सैकड़ों में तादाद है, वो फूल आ रहे हैं। तो आप अपने टेरेस को, अपने घरों को सजा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में तो हर तरह के फूल हैं, जो सभी आप बोलें, और बहुत प्यारे प्यारे होते हैं मेरे पास। मैंने कहा ना कि दुनिया के हर कलर के फूल होते हैं,
हर तरह की चीज़ें थी, लेकिन यही कि अभी दोबारा से नए सिरे से मैं अपने टेरेस को आबाद कर रही। खातून की इन बातों को सुन के इनके जुमले जो हैं वो अक्कासी कर रहे हैं इस बात की कि कितना गहरा ताल्लुक़ होता है उस इंसान का जो कि पौधों से मोहब्बत रखता है, उनसियत रखता है, उनको बच्चों की तरह बिल्कुल जो है वो उनकी केयर की जाती है इन पौधों की, जिनके अंदर से इंतहाई जाज़िब नज़र फूल उगते हैं और फिर वो फूल लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा एक फ़रद बख्श एहसास देते हैं। सर्द मौसम में आने वाले फूलों के हवाले से हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया कि कौन कौन से फूल आते हैं। आइंदा किसी रिपोर्ट में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे।